नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बारे में, जानेंगे चीन के HMPV वायरस के बारे में जिसने भारत में भी कर ली है एंट्री, देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस ने किस योजना का कर दिया है ऐलान और क्या आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान को जल्द ही मिलने वाला है अरबों डॉलर, देखेंगे महीने भर की चुप्पी के बाद नीतीश कुमार की सफाई और आखिर में जानेंगे क्या ट्रूडो को भारी पड़ी भारत विरोधी राजनीति। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। तमिलनाडु में शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन रहा हंगामेदार, राष्ट्रगान का अपमान करने का लगा आरोप तो राज्यपाल ने सदन से ही कर दिया वॉकआउट। चीन के खतरनाक HMPV के भारत में मिले 3 केस, कर्नाटक के बाद गुजरात में भी बच्चा हुआ संक्रमित। वोटर लिस्ट में नाम कटने के विवाद के बीच दिल्ली में बढ़ गए 3 लाख वोटर, फरवरी महीने में होने वाले चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बड़ा फैसला, 23 से 24 जनवरी के बीच दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री। मुरादाबाद की मुस्लिम बस्ती में मिला 44 साल से बंद मंदिर, हिंदू बोले मुस्लिमों को पूजा करने से कोई आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश में ठंड से 24 घंटे में 15 की हुई मौत, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई लेट, राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। मणिपुर के 5 जिलों में मिला M16 राइफल, गोला बारूद, IED जैसे जंग का सामान। मुंबई से नागपुर के बीच बनने वाली समृद्धि हाईवे पर 150 की स्पीड से दौड़ेंगी कारें, उद्घाटन से पहले कर ली 1100 करोड़ की कमाई। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर नगर में 60 मकानों के आगे किए गए अवैध कब्जे पर चली JCB, रोड निर्माण में बन रहे थे बाधा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण 10 वाहन आपस में टकराए, एक व्यक्ति की मौत और कई घायल, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। उन्हें तड़के 4 बजे गांधी मैदान से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस से एम्स ले गई थी। इस बीच पटना प्रशासन ने धरना स्थल को खाली करवा लिया है। प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से जबरन हटाकर एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस की ये कार्यवाही सोमवार सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के एक्शन के दौरान PK अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर सो रहे थे। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी ने कहा था कि प्रशांत किशोर को आज सुबह पुलिस आमरण अनशन से हिरासत में ले गई और पिछले 5 घंटे से उन्हें पटना के आसपास घुमा रही है। पुलिस उन्हें एम्स में एडमिट नहीं करा पाई क्योंकि वहां जनसुराज के समर्थक भारी संख्या में जमा हो गए। अभी तक पुलिस उनका मेडिकल जांच नहीं करा पाई और उन्हें एम्बुलेंस में लेकर घूम रही है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को जगह पर धरने पर बैठे हुए थे, वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाईकोर्ट ने भी उसे क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहां धरने पर बैठे। प्रशासन उन्हें पिछले 4 दिनों से धरना खत्म करने के लिए कह रहा था।
वहीं बता दें कि बेंगलुरु में HMPV को लेकर एक खबर आ रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां के एक हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे में इस फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि हॉस्पिटल ने इस खबर की पुष्टि नहीं की। हालांकि अभी तक राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में ऐसे 3 केस मिल चुके हैं, लेकिन इस बच्चे की प्राइवेट में कुछ चेकअप हुए हैं जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमें प्राइवेट लैब में हुए टेस्ट की सटीकता पर भरोसा है। ये फ्लू बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोगों को यह तेजी से अपना शिकार बनाती है। खासकर छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है जिसके कारण ये तेजी से फैलता है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कहा था कि राज्य में HMPV का कोई मामला सामने नहीं आया। संदिग्ध मामले का पता लगने से चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक दूसरे लैब के परिणाम नहीं मिल जाते तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सांस संबंधी वायरस है जो आमतौर पर हल्के से फ्लू जैसे लक्षण से पैदा होता है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर हर महिला को 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सोमवार को प्यारी दीदी योजना की घोषणा की गई है। योजना की घोषणा करते हुए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि सरकार में आने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना को मंजूरी देंगे। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। निजामुद्दीन ने कहा कि कर्नाटक में भी सरकार बनते ही कांग्रेस ने समाज कल्याण की अपनी योजना पहली कैबिनेट में तय लागू कर दी थी। इसीलिए महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में कांग्रेस जरूरी है। कांग्रेस की इस घोषणा को दिल्ली के चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए दांव माना जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदाता सूची के अनुसार दिल्ली में 71 लाख महिला वोटर्स हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी पहले ही महिलाओं को फिर से सरकार बनने पर 2100 रुपए महीना देने का वादा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। भारत का पड़ोसी मुल्क इन दिनों गरीबी और भूखमरी के संकट से जूझ रहा है। हालांकि इस बीच डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। इस्लामिक देश को एक बड़ी राहत मिल गई है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन पैकेज को मंजूरी देने का इशारा किया है। ये कर्ज अगले 10 वर्षों में किस्तों में दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस ऋण के जरिए पाकिस्तान को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के लिए ये कर्ज पैकेज पाकिस्तान देश भागीदारी ढांचा 2025 और 2035 के तहत दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित क्षेत्रों में सुधार करना है। इस योजना के तहत सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा और पाकिस्तान में लंबे समय से रुकी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। विश्व बैंक बोर्ड की ओर से 14 जनवरी को इस लोन पैकेज को अंतिम मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। विश्व बैंक पाकिस्तान को ये कर्ज इसलिए दे रहा है ताकि वहां राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और विकास कार्यों को गति मिल सके। पाकिस्तान को ये कर्ज 10 वर्षों में किश्तों में दिया जाएगा, जो अपने आप में एक असाधारण निर्णय है। इस कर्ज का उद्देश्य पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारना और वहां अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना है। पाकिस्तान को दिए जाने वाले इस 20 अरब डॉलर के कर्ज में से 14 अरब डॉलर IDA से दिए जाएंगे, जबकि 6 अरब डॉलर IBRD से दिए जाएंगे। विश्व बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि इस कर्ज का सही उपयोग हो और इसे बच्चों के विकास, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और उत्पादकता बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। बता दें कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बूझ पहेली बन चुके हैं। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को अपने इशारों पर चलाने वाले नीतीश कुमार शायद खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो उनकी उम्र और स्वास्थ्य ही है, वरना आज भी RJD हो या BJP, दोनों ही इन्हें इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। बिहार की राजनीति का ये सितारा अगर चुप्पी का आवरण ओढ़ लेता है तो भी राज्य की
राजनीति गोते लगाने लगती है। बिहार ही नहीं, पूरे देश को लोग उनके हर कदम की बहुत उत्कंठता से प्रतीक्षा करते हैं। रविवार को उन्होंने तमाम अटकलों को खत्म करते हुए बिहार में चल रही पार्टी की प्रगति यात्रा के दौरान कहा कि उनके द्वारा 2 बार पक्ष बदलना एक गलती थी और अब वह हमेशा के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहेंगे। रविवार को वो मुजफ्फरपुर में थे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे पहले सत्ता में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। मैंने गलती से उनके साथ कुछ बार गठबंधन किया था, पर बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। पिछले दिनों कई बार ऐसे मौके आए जब नेताओं ने 1 घंटे के अंदर पूरा चेहरा बदल लिया। इसीलिए आज की राजनीति में इस तरह की बातों को गारंटी के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगले 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बताते चलते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ट्रूडो को हटाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बुधवार को जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की विशेष बैठक होने जा रही है। इसमें ट्रूडो को हटाने का फैसला लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग से पहले जस्टिन ट्रूडो खुद गद्दी से हटने का ऐलान कर देंगे ताकि उनकी इज्जत बच जाए। भारत और कनाडा के रिश्ते भी कुछ फैसलों की वजह से बिगड़े हैं। कनाडाई राजनीति में भी ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जॉन विलियमसन ने जनवरी 2025 में ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया था। हाउस ऑफ कॉमन्स की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 7 जनवरी को बैठक कर इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। इसके अलावा ट्रूडो के लिबरल पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर असंतोष काफी बढ़ चुका है। पार्टी के कई सांसद खुलकर ये कह चुके हैं कि ट्रूडो अब लिबरल पार्टी के लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और उन्हें इस्तीफा देकर नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। 2015 में सत्ता संभालने वाले जस्टिन ट्रूडो को शुरू में एक उदारवादी और प्रगतिशील नेता के रूप में देखा गया था। उनकी छवि युवाओं और अल्पसंख्यकों के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी नीतियों और फैसलों ने कनाडा के भीतर और बाहर ट्रूडो को सबसे खराब राजनेताओं की लिस्ट में शामिल कर दिया। पिछले दिनों जब जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो ट्रंप ने उनको गवर्नर कहकर संबोधित किया था। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।